All right, so let's get started with the problem for this episode. That is this, the problem number 13th, reversing a string. Okay, let's view the problem. Okay, so आप clearly देख सकते हो, it's the problem is कि write a program to reverse a given string. Like pretty straightforward problem, ठीक है, इसमें कोई fanciness नहीं है, simple है, simple to understand है basically. कि obviously you can watch the input and output as well. कि simple हमें user से एक string input करना है and unlike or like the प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे कि जहाँ मैंने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड का ही एलिजिबिलिटी नहीं है, मल्टीपल वर्ड्स भी यूज़र एंटर कर सकता है. ओके, यू कैन कंसिडर दिस इन दिस पर्टिकुलर 13th प्रॉब्लम एज वेल, या फिर आप सिंगल वर्ड से भी यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट. ओके, सो ओके, we will accept a string from the user. Okay, we have to simply print the reverse of that string. Like obviously अगर वो string ऐसा कुछ है, like programming है ऐसा कुछ, या फिर if I explain it more कि अगर वो string कुछ ऐसा है like py python, ठीक है, python ऐसा कुछ है, so we have to print the output. Our output should be nohtyp. एंड आई होप सो यू नो कि ये कैसे आ गया. ये जो चीज़ मैंने लिखा, ये मैंने ऐसे लिखा, मैंने इस पाइथन का रिवर्स कर दिया. ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल प्रॉब्लम. ठीक है, सो नाउ लेट्स रियली क्विकली डीप डाइव इनटू द कोड बिट ऑफ पार्ट एंड डायरेक्टली मैं आपको वाइल वी कोड, मैं आपको कोड करते करते मीनवाइल मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि सारा लॉजिक एंड क्या एक्चुअली इंप्लीमेंट करना है इसमें. ऑलराइट, सो लेट्स क्रिएट अ फाइल. दिस इज द 13 नंबर प्रॉब्लम. सो 13th एंड reverse string dot cpp. Okay, now let's start writing the boilerplate code and all. ठीक है, include, let's go with iostream and yeah, हम देखो string import कर रहे, string का हम usage है तो हम पहले से ही in advance हम string library import कर लेते हैं. ठीक है, to just be in the safe side. Okay, now see, our first task is to accept a string from the user. ठीक है, तो यूज़र से हमें एक इनपुट लेना है स्ट्रिंग. ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट एक वेरिएबल क्रिएट करना है. तो फील फ्री टू गिव एनी नेम यू वांट. आई एम गिविंग द नेम एज द str. ओके, द स्ट्रिंग. अब देखो मैंने यहाँ क्या कहा था, अगर आपका इफ़ यू वांट कि आप अपना कोड ऐसा लिखना चाहते हो जिसमें सिर्फ सिंगल वर्डेड स्ट्रिंग्स आए, feel free to use cin and directly input that particular string. But if you want कि यार अगर multiple words भी आ सकते हैं with space separated, so आप you know कि आप get line use करोगे, get line cin and the string. Okay, but okay, let's keep it simple for this particular problem. Let's keep simply cin. Okay, तो पहले तो मैं एक cout मैसेज कर देता हूँ कि enter your string. ठीक है, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा. Then we are accepting the string as the str. Okay, I hope so this much code is pretty straightforward and it's clear. ठीक है, अब see, एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँ, हम क्या करेंगे, we have our string. Okay, we have our main string. ठीक है, ये हमारा मेन ओरिजिनल स्ट्रिंग रहेगा. What we have to do is, हम क्या करेंगे, लूप रन करेंगे फ्रॉम द लास्ट. ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली. ठीक है, हम लास्ट से लूप रन करेंगे एंड विल गो अप टू एकदम स्टार्टिंग. मीन्स आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस कि लास्ट से हम पूरा स्टार्ट एक लूप रन करेंगे जहाँ पर हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं वो कैरेक्टर से, लाइक NOHT, एंड ड्यूरिंग ईच आइट्रेशन हम एक दूसरा एक रिवर्स स्ट्रिंग, कुछ भी एक नाम का एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर देंगे. आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस कि हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर देंगे एंड जो मेन स्ट्रिंग हमारा रहेगा, ऑब्वियसली हम उस मेन स्ट्रिंग में पीछे से लूप रन करेंगे, पीछे वाले कैरेक्टर, सबसे लास्ट कैरेक्टर से लूप रन करके स्टार्टिंग तक जाएंगे एंड ईच आइट्रेशन में हम इस रिवर्स स्ट्रिंग में वो जो कैरेक्टर आया उसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे. सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कॉन्कैटिनेट. आई होप सो यू नो दिस कॉन्कैटिनेट टर्म. ठीक है, एक देखो स्ट्रिंग के ऑपरेशंस में कॉन्कैटिनेशन एक चीज़ आता है. व्हाट इज कॉन्कैटिनेशन? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू वेरी क्लियरली कि से फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्ट्रिंग मतलब एक, देखो अगर मैं आपसे पूछूं 12+2 अगर पूछूं, सो यू नो यू विल गिव द राइट आंसर एज 14. बस बट द थिंग इज कि अगर यही चीज़ मैं एक 12 एक स्ट्रिंग है, मीन्स 12 का वो स्ट्रिंग है एंड इसे अगर मैं प्लस करूँ 2 के स्ट्रिंग से, सो इस केस में आई होप सो मोस्ट ऑफ यू गाइज नो द आंसर विल बी 1 to 2. ठीक है, बिकॉज हुआ क्या कि जो 12 था, जो 12 वाला स्ट्रिंग था एंड 2 था, वो दोनों जुड़ गए. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉन्कैटिनेशन, और हम कहते हैं कि ये दो जो स्ट्रिंग थे वो कॉन्कैटिनेट हो गए. सो द सिंपल है यहाँ पर कॉन्सेप्ट यार कि हम लास्ट से लूप रन करना स्टार्ट कर रहे हैं. सो सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास n आएगा,
वी विल टेक इट एंड कॉन्कैटिनेट टू दिस रिवर्स स्ट्रिंग। तो ये रिवर्स स्ट्रिंग पहले तो एम्प्टी है, अगर एम्प्टी में, यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली, एम्प्टी में मैं n को जाके अगर मैं प्लस करूँ तो द रिजल्ट विल बी ऑब्वियसली n, ठीक है, n आएगा ऑब्वियसली। अब नेक्स्ट टाइम, अब देखो ये एम्प्टी से n हो गया एक फर्स्ट आइट्रेशन में, सेकंड आइट्रेशन में o आएगा, अब o जाके यहाँ कॉन्कैटिनेट होगा, सो n प्लस o विल बिकम no एंड so on like this it will go up to पूरा स्टार्टिंग तक एंड एक रिवर्स स्ट्रिंग हमें मिल जाएगा फाइनली। सो ये सेम चीज़ अब हम प्रोग्रामेटिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, सो लेट मी रियली क्विकली राइट द कोड एज वेल। ऑब्वियसली विल यूज अ फॉर लूप है, सिंपल वो रेंज वाला फॉर लूप हम यूज करते हैं। तो फॉर, अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें वो स्टार्टिंग एंडिंग और वो जो गैप है वो हमें देना पड़ेगा। सो ओके, अब तक देखो हम सिर्फ सिंपली इंट i इक्वल्स टू 1 ये 0 से करते थे। इस केस में इफ यू सी वेरी केयरफुली कि हमें लास्ट से स्टार्ट करना है, मीन्स हमें जो मेन स्ट्रिंग है उसके लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करना है। सो इफ यू काउंट 0 1 2 3 4 5, सो फिफ्थ इंडेक्स से हमें स्टार्ट करना है एंड वी हैव टू गो ऑल द वे अप टू 0। हाउ विल वी डू सो? सो ऑब्वियसली देयर इज अ फंक्शन इन C++ कि आप कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालना चाहते हो अगर, सो यू राइट द स्ट्रिंग द str एंड यूज दिस डॉट लेंथ एंड मेक श्योर टू गिव द पैरेंथेसिस, ठीक है। सो द स्ट्रिंग डॉट लेंथ से उस स्ट्रिंग का लेंथ आ जाएगा। बट हियर मी आउट वेरी केयरफुली कि पाइथन का अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, ठीक है, बट हमें तो 5 से स्टार्ट करना है ना। सो मेक श्योर आप इसे -1 करो, बिकॉज 6 - 1 5 होगा और 5 लास्ट इंडेक्स से ही स्टार्ट होगा। आई होप सो दिस इज क्लियर, ठीक है। नाउ सेकंड, आपको पता है हमें कंडीशन कहाँ तक एंड है हमें वो देना पड़ता है। तो इस केस में हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, बिकॉज यू नो 5 एक 0 से बड़े नंबर से स्टार्ट हो रहा है एंड 5 से 4 3 2 1 0 ऐसे बैकवर्ड्स आ रहा है, तो इसलिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे एंड साथ ही साथ दिस टाइम विल नॉट डू प्लस प्लस, विल डू माइनस माइनस, बिकॉज हम 5 से हमें 6 नहीं जाना, हमें 4 जाना है, 4 3 2 1 अप टू 0। सो लाइकवाइज, सो आई होप सो दिस लूप इज also clear as well and now it's time to finally concatenate the string। तो सिंपल, अच्छा सबसे पहले तो यार स्ट्रिंग concatenate करने में आपको सबसे पहले स्ट्रिंग क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप जाओ एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर दो, यूज स्ट्रिंग, देन यूज द स्ट्रिंग डेटा टाइप, देन राइट रिवर्स्ड, ठीक है, रिवर्स स्ट्रिंग एंड मेक श्योर टू गिव इट एज एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। आई होप सो दिस इज क्लियर। अब इसके बाद सिंपल हमें concatenate करने के लिए रिवर्स स्ट्रिंग में क्या करना पड़ता है, रिवर्स स्ट्रिंग जो अपडेटेड स्ट्रिंग है उसमें रिवर्स स्ट्रिंग प्लस जो i है, सॉरी नॉट i, द str का i, बिकॉज i तो इंडेक्स होगा, हमें उस स्ट्रिंग के इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है हमें वो कॉन्कैटिनेट करना है। ओके, सो आई होप सो यू नो कि इसी सिंटैक्स को लिखने का एक और मच ईजियर सिंटैक्स होता है, दैट इज प्लस इक्वल। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर, प्लस इक्वल द str। आई होप सो दिस इज क्लियर। और बस यार अब देखा जाए तो कॉन्कैटिनेट हो गया है, ठीक है, बस हमें अभी आउटपुट हमारा प्रिंट करना है। तो सिंपल हम सी आउट कर देंगे, राइट अच्छे से लिख के कि रिवर्स स्ट्रिंग आपका जो मिल गया, रिवर्स स्ट्रिंग आपका कुछ, आई होप सो दिस इज सी आउट। ओके, रिवर्स स्ट्रिंग आपका जो मिल गया वो मिल गया आपका ऑब्वियसली रिवर्स स्ट्रिंग। आप मे बी जस्ट गिव अ एंडल है, या फिर आप ऐसे भी दे सकते हो, लेकिन चलो ठीक है एंडल देते हैं। आई होप सो दिस मच कोड इज क्लियर एंड इतना ही था, ये 15 लाइन्स ऑफ कोड यही था और हमारा आंसर आ गया। नाउ लेट्स रियली क्विकली रन दिस कोड एंड लेट्स चेक कि हमारा सब सारा प्रॉपर प्रोग्राम करेक्ट है कि नहीं। सो लेट्स रन द कोड। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं अभी रन करने वाला हूँ CPP एंड लेट्स फाइनली रन द कोड। आप देख सकते हो, ओके एंटर योर स्ट्रिंग आ रहा है, लेट्स एंटर मे बी RADAR, मतलब रेडार, ठीक है। सो यू नो, आई होप सो कि रेडार अगर आप रिवर्स भी करोगे रेडार ही होगा। सो या ओके रेडार, ओके रिवर्स आ रहा है, नो इशूज़, पर ऑब्वियसली कुछ अभी एक डिफरेंट देते कि जिससे समझ में उल्टा हो रहा है, लाइक CPP C++, okay, so it will be obviously PPC and which is absolutely correct। okay, let's give some other, आप कितना भी दो प्रोग्रामिंग आप चेक कर सकते हो, वो प्रॉपर रिवर्स हो गया। okay, so yeah, this was the solution for today's problem।